नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। मैं इस वक्त बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के चैनपुर में उपस्थित हूं। आपको बता दें प्रदर्शन जो कि अपने जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह है। सह में संसदीय क्षेत्र के एमएलसी भी हैं संतोष कुमार सिंह। क्या कुछ अपने प्रतिनिधियों को कहते हैं, जब मेरी बातें होंगी तो पता चलेगा। लेकिन उनसे मेरे तीखे सवाल भी होंगे कि अपने मजदूर भाइयों के लिए क्या कुछ सोचते हैं, कैमूर के लिए क्या सोचते हैं, अपने मुखिया संघ के लिए क्या सोचते हैं। ये सब उनसे जब बात करेंगे तो पता चलेगा। आइए इनसे बात करते हैं, क्या उनसे कुछ मेरी बातें होती हैं। मंत्री बनने के बाद पहला अपना आह्वान है। पहले तो आपका सासाराम में कंधी पर बोझ था, पूरे बिहार कहीं आपको मंजूर आने के बाद में सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है सर बिहार? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं कि हमें एक नैतिक जिम्मेवारी मिली है पूरे बिहार की, और मिनिस्ट्री मिला है लेबर डिपार्टमेंट। और सच माने में कहिए तो बिहार की जो प्राथमिकता है, जो नरेंद्र मोदी की सोच है और आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार की जो सोच है कि बिहार से गरीब श्रमिक भाई का पलायन रुके, बाहर जाके नहीं काम करें, उसमें ये जो श्रम विभाग है वो पलायन रोकने का एक सेतु का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इस डिपार्टमेंट के माध्यम से लोगों में इतना रोजगार का अवसर दिया जाए ताकि बिहार से पलायन हो। आने वाला लोकसभा चुनाव को देखते हुए जैसे आपको पार्टी में उठा पटक देखा जा रहा है, टिकट में जैसा बदलाव हो रहा है, क्या देखा जाए? कोई टिकट उकट में बदलाव नहीं हो रहा है। मेरी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी का निर्णय शीर्ष नेतृत्व करता है, केंद्रीय कमेटी करती है। और जिसको पार्टी किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दिया तो उलट फिर कहाँ क्या बात है? टिकट दिया, जीतेंगे भी। बिहार के श्रम मंत्री बने हैं, बिहार के मजदूरों का पलायन रुक जाएगा कि बिहार में? बिल्कुल, मेरा प्रयास रहेगा कि 100% पलायन रुक जाए। और प्रधानमंत्री जी भी यही चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी यही चाह रहे हैं कि नहीं, बिहार के गरीबों का, श्रमिकों का पलायन रुके। और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले 2 साल में ये पलायन बिल्कुल रुक जाए। केंद्र में सरकार है भाजपा की, फिर भी बिहार के मजदूरों का अपमान कहते हैं अन्य राज्यों में, क्यों? देखिए, ऐसा होता नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलता है, किसी के अपने मर्जी से नहीं चलता, किसी के तानाशाही से नहीं चलता। अगर ऐसे कोई रोकता है तो उसकी गलती है। और मेरे बिहार के श्रमिक भाई के साथ जो इस तरह से व्यवहार करेगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि संवैधानिक प्रक्रिया में जो कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। आपके द्वारा क्या तक प्रयास किया जाएगा मजदूरों के लिए? बिल्कुल प्रयास। अब तो स्किल डेवलपमेंट इंडिया है, लोगों के श्रमिकों को आई कार्ड बनवाना, उनको रोजगार देना, उनको स्किल्ड करना, और जब स्किल्ड हो जाए तो कई कंपनी में रोजगार का अवसर पैदा करना। यही तो मेरा देखने को मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं? भाजपा के लिए मजबूरी है जरूर नीतीश कुमार? ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी काफी दिनों से एक नेचुरल गठबंधन था। 2005 से हम लोग सरकार में रहे हैं। थोड़ा समय के लिए उधर चले गए थे, उनका बयान भी आप सुने होंगे प्रधानमंत्री जी के मंच पे कि थोड़ा दिन के लिए उधर चले गए थे, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं, अब कहीं जाने वाले नहीं है। ऐसा है, कोई ऐसा दरवाजा राजनीति में कोई दरवाजा खिड़की बंद नहीं होता। अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की खुला है, अगर खिड़की बंद हो गया तो किल्ली खुल जाएगा, सब आ जाएगा। ये कोई बंद नहीं रहता। यानी वोटरों को मूर्ख बनाने का काम ऐसा कुछ नहीं है। वोटर कोई मूर्ख होता है? मतदाता मेरे मालिक हैं, और इस लोकतंत्र में मतदाताओं का स्थान भगवान खुले, वो भगवान के बराबर है। उनका सेवा करना, उनका सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए गठबंधन की पहली प्राथमिकता है। कहा जाए तो थाने में जिस प्रकार से पत्रकारों को बोला जाता है चौकीदार के द्वारा मार देने की, घर में घुसने के, फिर भी सरकार और यहाँ के आलाधिकारी संज्ञान लेते, क्यों? ऐसा नहीं है। अगर इसी तरह कोई स्थिति, अगर कोई ऐसा व्यक्तिगत कोई
आपको प्रॉब्लम है बताइए, उसका तुरंत त्वरित निदान वीडियो वायरल है होगा। सर। ऐसे 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 नहीं होता है। ऐसे आप पूछ दे पूरे बिहार में ऐसा ऐसा किया, तो ऐसा क्या, ऐसा क्वेश्चन है किसी बताइए कि चैनपुर व्यक्तिगत तौर थाने पे के चौकीदार के द्वारा ऐसा बोला गया था, जो कि डीएसपी महोदय को भी संज्ञान दिया गया। उन्होंने कहा कि तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। मेरे जानकारी में नहीं था, आपने बता दिया और हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। पंचायतों का कौन विकास कहा- किससे होगा सर? हाँ? पंचायतों का विकास किस स्तर से होगा? पंचायतों का विकास आपको नहीं पता चला? इसके पहले की जो सरकार थी 2005 में 22 साल पंचायत का चुनाव ही नहीं होता, आपको मालूम है कि नहीं? पता नहीं, उस समय आपका जन्म भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। 2005 में के पहले 22 साल आरजेडी की सरकार थी और उसके मुखिया थे माता जी, पति जी और पत्नी जी, और दोनों की सरकार में 22 साल पंचायत का चुनाव ही नहीं था। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पंचायत के प्रति कितना संवेदनशील थी। और जो 2005 में जब सरकार आई, एनडीए गठबंधन की सरकार आई, तो पंचायतों में हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया। आज जो मेरी बहन और माताएं जो देख रही हैं प्रतिनिधि के रूप में, ये हम एनडीए गठबंधन का दिन है, कोई रिजर्वेशन नहीं था, ये हम लोग ने दिया। और साफ निश्चय लाके और पंचायत को सशक्त करने के लिए, पंचायत को सम्मान दिलाने के हम लोगों ने जो काम किया है, वो कभी किसी ने कहा किया था? और आप पूछ रहे हैं कि पंचायत का विकास कैसे होगा? अब इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? बिहार में बीपीएससी का पेपर हुआ था, पेपर लीक हुआ, इसका जिम्मेवार कौन? अरे इसका जिम्मेवारी अगर पूछ लीजिएगा। कोई गलती अगर करेगा, कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, ये सुशासन की सरकार है, ये गुड गवर्नेंस की सरकार है, वो बख्शा नहीं जाएगा। उसका जहां जगह निश्चित है, या तो जेल में, नहीं तो फिर अब की बार कितनी सीट आएगी? 40 की 40, 450 पार। कहाँ गलतफहमी में कैमरा बोल रहे हैं सर? ऑन कैमरा बोल रहे हैं, तो क्या कैमरा के पीछे बोल रहे हैं क्या? 40 की 40 सीट जीतेंगे और 450 के पार होगी इस बार, और नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। याद होगा पिछले साल मैं आपके आवास पर जाके एक सवाल था और आपके प्रयास जो बिल्कुल बंद हो गया था। यहाँ के पंचायत में ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ पर अवैध मांस का मैंने पशु तस्करी फिर से चालू हो गया है। आप यहाँ से 50 मीटर आगे चलते हैं तो आप खड़ा होने के में साहस नहीं कर पाए। बिल्कुल आपने सही कहा था और मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन आज एक नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए आपसे कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, किसी तरह का अवैध पशु तस्करी, अवैध पशु की मांस की तस्करी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मेरे नोटिस में, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय है तो प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके बंद हो जाए। खास करके सर ऐसा नहीं, अब सबको कहीं मांग है कि वहाँ पर एक कहना है कि एकदम मेहमान आना भी नहीं अब चाह रहे। बिल्कुल, इस पे हम संज्ञान लेके मैं बात करूंगा अभी डीएम से, अभी के जो ऑथराइज पर्सन है पदाधिकारी गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उनसे बात करूंगा कि आप तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको तुरंत अविलंब बंद करें। और बंद होगा भी, ये सरकार में अब गौ मांस पशु तस्करी नहीं चलेगी, ये स्पष्ट है, और जो करेगा वो अपने जगह पे रहेगा। देखिए, श्रम मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा ऑन कैमरा, अब देखना है धरातल पर कितना उतरता है। मेरे सामने